अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब लोग बहुत अच्छे हैं। और पहली प्रिपरेशन जो है वो हमारी हो रही है सहरी की। एंड आप सबको रमज़ान का पहला रोज़ा बहुत बहुत मुबारक हो। इसी के साथ हम जो है वो उठे थे लगभग 2:30 बजे का हमने जो है वो अलार्म लगाया था। और उस वक्त उठ के हमने ब्रश की है, ब्रश करके फ़्रेश होके उसके बाद हम आए हैं किचन में। तो किचन में हमें बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी है, क्योंकि ऑलरेडी हम ऑलमोस्ट सारी तैयारियां हम करके सोए थे। सब कुछ हम रेडी करके सोए थे, बस उठना था, पेड़े बनाने थे एंड उसके बाद रोटियां बनानी थी। तो मैदा अम्मी ने गूंद लिया था और किचन को साफ़ सफाई जो है वो हमने रात में करके हम सोए थे। और इसलिए हमें जो है वो सहरी में साफ़ सफाई करनी अच्छी भी नहीं लगती है उतनी। तो सहरी से पहले उठो और साफ़ सफाई करो, देन कुछ बनाओ, तो मूड ख़राब हो जाता है बिल्कुल ही। तो हम रमज़ान पूरा जो है वो किचन साफ़ करके ही सोते हैं, वरना कभी कभार जो है वो एज़ डेली रूटीन में जो है वो हमारा किचन हम सुबह में साफ़ करते हैं। साफ़ तो हम किचन कर देते हैं रात को ही, बट बर्तन वगैरह जो है वो हम सुबह में धोते हैं। बट सहरी में स्पेशली हम ध्यान रखते हैं कि हम सारा काम जो है वो किचन का कंप्लीट करके सोए, ताकि फिर सुबह में उठ के किसी को बर्तन ना धोना पड़े। ओके, तो यहाँ पर अम्मी ने रोटियां बना ली हैं और उसके बाद यहाँ पर बन रहा है ऑमलेट। एक तरफ अम्मी ने दूध चढ़ा दिया है, तो दूध भी हम उबाल कर ही सोए थे। बस इसे जो है वो वार्म कर लेना है और ल्यूकवार्म हो जाने के बाद दूध रेडी हो जाएगा और ऑमलेट तो रेडी हो ही गया है। और अब्बू को तो हमने दी है चिवड़ा और दूध। उसके बाद यहाँ पर जो है वो चिवड़ा दूध अब्बू खाते हैं सहरी में, और नहीं तो वो लच्छा खा लेते हैं। लच्छा सेवई जो है वो खाते हैं। रोटी उन्हें ज़्यादा पसंद नहीं आती सहरी में, तो वो रोटी नहीं खाते हैं। और मैं भी, हम जो है वो भी रोटी नहीं खाते हैं रोज़, बट क्योंकि ये पहला सहरी था और पहला रोज़ा था, तो स्ट्रॉन्ग रहना ज़रूरी है। तो अम्मी ने फिर डांट लगा के हम सबको जो है वो रोटियां खिलाई हैं सहरी में। उसके बाद मैं आप सबको दिखा रही हूँ सहरी के बाद ये डेकोरेशन हमने की है, बनाई है, अभी सजाई नहीं है। तो बनाने में ही बहुत ज़्यादा मेहनत लग गया हमें। तो मैं और इफ़त जो है इसे बना रहे थे। नेहा ने भी हेल्प की है इसकी जो शेप्स बनाने में। तो ये चाँद सितारा डेकोरेशन है जो हम रमज़ान में करने वाले हैं। एंड आई थिंक वी आर लेट, तो हम जो है वो थोड़े से लेट हो गए करने में साज सजावट, बट कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। तो यहाँ पर हमने सारी तैयारियाँ ऑलरेडी कर ली हैं इसकी। बस इसे जो है वो हम नेक्स्ट डे या और 1 दिन लगेगा या फिर 2 दिन लगेगा, शायद 2 दिन मुश्किल से लगेगा। मुझे लगता है कल जो है नए दूसरे रोज़े के दिन शायद ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद तो हम आपको दिखाएंगे ही, इससे भी शेयर करेंगे। और इसे जो है वो हमने छोड़ दिया था वैसे ही चार्ट पेपर में, क्योंकि हम सबको नींद आ रही थी। तो मैंने फिर साफ़ सफाई करके और उसे चार्ट पेपर पर ही सारी डेकोरेशन रख दी थी, क्योंकि फिर सुबह उठ के हमें जो उसे दोबारा से स्टार्ट करना था काम को। देन ये है व्लॉग नेक्स्ट डे का। नेक्स्ट डे तो हो ही चुका था सहरी में। ये है दोपहर का व्लॉग, पहले रोज़े के दिन वाली। तो ये दोपहर के व्लॉग है। और अब्बू जो है वो फ्रूट्स लेकर आए थे। तो फ्रूट्स जब लेकर आए थे तो अब्बू काफ़ी ढेर सारा फ्रूट जो है वो लेकर आए थे, लगभग 15 दिन के लिए। और वो सारी चीज़ें जो है वो रखने के लिए फिर हमने दोबारा से फिर हमें फ्रिज को ऑर्गेनाइज़ करना पड़ा, सब सामान इधर उधर करना पड़ा। देन जाके वो सारी की सारी चीज़ें जो हैं फ्रूट्स और बाकी की चीज़ें जो है वो अटी हैं। तो हम सारी चीज़ें जो है वो धो धो कर हमने रखी हैं। और उसके बाद यहाँ पर जो है वो मैं कर रही हूँ, चटाई बिछा रही हूँ हॉल में। तो हम कर रहे हैं अब इफ़्तार की प्रिपरेशन। और इसके लिए मैंने हमारा जो हॉल है उसमें मैंने चटाई बिछा दी है, ताकि सारी की तैयारियां जो है वो यहीं पे हो जाए, जिसके वजह से जो है वो किचन में ज़्यादा देर तक खड़ा ना होना पड़े।
तो यहाँ पर मैंने बिछा दी है चटाई, और उसके बाद ये जो प्लेट में आप देख रहे हैं ये है फिलिंग समोसे की, जो हमने रेडी कर ली है। अम्मी ने बना ली है समोसे की फिलिंग, और ये काफ़ी टेस्टी होता है समोसे की फिलिंग। तो मैं बस, क्योंकि रोज़ा था तो मैं बस कंट्रोल कर रही थी। एंड उसके बाद समोसा जो है वो हमने ऑलरेडी शीट्स बना के रखी हैं, तो बस उसे जो है वो कोन बनाना है एंड देन समोसा के साइज़ में उसे मोल्ड कर देना है। समोसा हमारा रेडी हो जाएगा, तो इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करना है। और यहाँ पर रिफ़त को देखिए, रिफ़त जो है उसका चेहरा बिल्कुल ही उतर गया है, क्योंकि उसका रोज़ा है और उसे रोज़ा लग गया था 2 बजे ही। और तो मैंने कहा कि तुम बस एक जगह बैठ जाओ और फ्रूट काट लो, बस इतना ही करो, क्योंकि तुम्हारा ध्यान बटा रहेगा तो फिर रोज़ा महसूस नहीं होगा। और बस वो जो है वो बैठ के यही बोल रही थी कि मुझे खांसी आ रही है, और उसे खांसी हो गई थी। तो मुझे खांसी आ रही है पर मुझे इतनी ताकत नहीं है कि मैं खांसूँ ज़ोर से। तो यही वो बोल रही थी, और हम सब हंस रहे थे हॉल में बैठ के कि ये इतनी जो है वो कमज़ोर है। तो उसके बाद यहाँ पर वो फ्रूट्स काट रही है रिफ़त। तो मैंने सारी की सारी उसको सामान जो है वो मैंने ला कर रखा है उसके पास, वो बस बैठ के काट रही है। एंड इसके बाद मैंने जो है वो फ्रिज का वो वेजिटेबल बास्केट ही निकाल के रखा है, क्योंकि मुझे भी इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं बार बार जाकर और फिर सामान निकाल कर लाऊं। तो मैंने सारी बास्केट जो भी फ्रिज में रखी हुई थी जिसमें ज़रूरत का सामान था, वो सारी बास्केट मैंने रख ली हैं। और उसके बाद एक एक करके जो है वो हम प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पर काट रही हूँ सलाद। सलाद जो है वो चने की दाल डालकर हम बनाते हैं रोज़े में, और हमारे बिहार में तो लगभग सभी के घरों में ये बनती है। मेरे नानी के यहाँ भी बनती है, मेरे दादी के यहाँ भी बनती है, एंड आई थिंक सबके यहाँ बनती है। तो पता नहीं, कंफर्म नहीं हूँ, बट लगता है कि सबके यहाँ बनती होगी। तो चने की दाल डालकर हम सलाद बनाते हैं। देन फ्रूट्स तो सबके घर में कटते ही हैं, और समोसा वगैरह यहाँ पर बनने वाला है। तो समोसा बनेगा, और बनेगा आलू चॉप या आलू के पकोड़े, आप जो भी कहें, वो बनने वाले हैं। तो बैटर अम्मी ने जो है वो रेडी कर दिया था, बस उसे जो है थोड़ा अच्छे से मिक्स करना था, बेसन का जो बैटर है वो। तो मैं वो उसे किचन में अच्छे से मिक्स कर रही थी, एंड बाकी की जो लेडीज़ है मेरे घर की, वो आराम से बैठकर और काम कर रही थी। तो मैं ही अकेली जो है वो किचन में खड़ी होकर काम कर रही थी। और मैंने कहा कि भाई वाह, आप सबके तो मज़े हैं, क्योंकि मुझे फिर फ्राई करना था। तो मैंने फिर समोसे खड़े होकर फ्राई किए हैं, और पकोड़े मैंने नहीं किए, पकोड़े अम्मी ने किए हैं। और समोसे जो है वो बड़े बड़े साइज़ के हैं, तो हमने जो है वो कम फ्राई किए हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि छोटे साइज़ के समोसे ज़्यादा फ्राई करने पड़ते हैं। बट ये लगभग हमने 10-12 फ्राई की हैं, और 10-12 में से जो है वो हमने पड़ोसियों को दिए हैं, और फिर हमने जो है वो खाए हैं। और उसके बाद फ्रूट्स रिफ़त ने काट ली है, और रिफ़त हमारी डेकोर एक्सपर्ट है। तो वो कोई भी चीज़ करती है तो उसमें जो है वो थोड़ी सी अपना डेकोरेशन वाला टच वो ऐड कर देती है। तो वो डेकोरेशन कर रही है फ्रूट्स का। और देन और नेहा हमारी जो है वो है कामचोर एक्सपर्ट। तो वो कर रही है, मैंने उसे दे दिया था अपना काम कि तुम सलाद काटो, और उसमें भी उसने जो है वो गोल गोल काट दिया, जो है हम जो नॉर्मल सलाद खाते हैं उस तरीके से। तो फिर अम्मी ने उसे ज़ोरदार डांट लगाया, और फिर वो छोटे छोटे पीसेस में काट रही है। और वो कह रही थी कि फिर क्या ही क्यों गोल काटना है और क्यों छोटे पीसेस में काटना है, जाना तो पेट में ही है इसको, इस तरीके से वो बोल रही थी। तो ये हमारे जो घर की है वो कामचोर एक्सपर्ट है, तो उसे ज़बरदस्ती नेहा को काम करवाना पड़ता है। खैर आजकल हम उसे नहीं करवा रहे, क्योंकि उसके 10th के एग्ज़ाम हैं। एंड बाकी की जो प्रिपरेशन है वो यहाँ पे चल रही है। यहाँ पे मैंने कैमरा इसलिए लगाया है क्योंकि सारी प्रिपरेशन यहीं पे हो रही है, और सिर्फ जो फ्राई करने का काम है वो वहाँ पे हो रहा है। एंड देन यहाँ पर जो है वो फिलिंग अम्मी एक एक करके डाल रही हैं, और मैं ले जा कर जो है वो किचन में इसे फ्राई कर रही हूँ। और फ्राई करने के लिए जो है वो समोसे को फिलिंग करने के बाद अम्मी ने यहाँ पर मैदे का घोल लिया है, जिसको अम्मी ने थोड़ा सा मैदा और थोड़ा सा पानी लेकर बनाया है, और उसे चारों तरफ से लगा के और समोसा बना रही है। क्योंकि ये शीट्स है तो शीट्स को लगाने के लिए जो है वो मैदे की घोल चाहिए होती है। जो फ्रेश शीट्स होते हैं या हम जो फ्रेश बनाते हैं डो बनाकर, उसमें हमें ज़रूरत नहीं पड़ती।
तो यहाँ पे हमारा समोसा हो चुका है रेडी। और समोसा रेडी होने के बाद इसको जो है वो काफ़ी बड़े साइज़ में ये बने थे समोसा। तो ये मैंने जो है वो 4-4 करके या 5-5 करके फ्राई किए हैं। और इसके बाद जो है यहाँ पर देखिए सलाद अबू मिक्स कर रहे हैं। तो अबू आज घर पे थे क्योंकि ऑब्वियसली पहला इफ़्तार है, तो हम सब रोज़ा थे। और अबू से जो है वो सलाद को अच्छे से मिक्स कर रहे हैं। हमने ऑलरेडी काट दिया था और यहाँ पर अबू ने जो है वो सलाद में सॉल्ट डाला है और नींबू डालकर और उसे अच्छे से अपने स्टाइल में मिक्स कर रहे हैं। देन यहाँ पर समोसा हमारा रेडी हो चुका है। उसके बाद अम्मी यहाँ पर फ्राई कर रही हैं आलू के पकोड़े या आलू चॉप कह सकते हैं वो। और पता नहीं क्यों पर टाइम था, मैंने कहा कि पहले हम जब तक आप समोसा रेडी कर रही हैं तब तक मैं जो है वो फ्राई कर लूँगी आलू चॉप। बट उन्होंने कहा कि नहीं, पहले जो है वो समोसा फ्राई होंगे। खैर इसके बाद यहाँ पर हम जो है वो बिछाने लगे हैं दस्तरखान, क्योंकि लगभग 10 मिनट थे शायद उस वक्त जो है हम दस्तरखान बिछाने लग रहे हैं। और 10 मिनट रहते हैं तो हम बिछा देते हैं। उसके बाद हम चारों तरफ जो है वो बैठते हैं, दुआ करते हैं और उसके बाद जो है वो हम इफ़्तार करते हैं। यहाँ पर हमने ये वाली जो है वो दस्तरखान राहत के बर्थडे में ली थी। हमारे पास एक्स्ट्रा थी तो वो हमने रखी थी और उसे हमने जो है वो यूज़ की है इस बार। पुराने वाली हमने जो है इस्तेमाल नहीं की है। यहाँ पर मैंने समोसा रख दिया है, बाकी की जो चीज़ें मैं एक एक करके रख रही हूँ। और अब्बू थे आज बड़े ही आर्टिस्टिक मूड में, तो वो जो है वो सजा के बिल्कुल ही अच्छे से और लाइन वाइज उन्होंने रखा है। देखिए यहाँ पर अब्बू लाइन वाइज रख रहे हैं। वो कहते हैं कि तुम जब कैमरा कर ही रही हो, उन्हें नहीं पता एक्चुअली कि क्या हो रहा है, बट उन्हें लगा कि ये शायद स्टेटस वगैरह पे डालना है, तो वो बोल रहे हैं कि इस तरीके से रखो। उन्होंने जो है इफ़्तार पार्टी में देखी है तो वो इस तरीके से बोल रहे थे। फिर मैंने जो है उसे फिर से चारों तरफ किया, क्योंकि ऑब्वियसली सब जो है वो गोल करके बैठने वाले हैं चारों तरफ, तो मैंने फिर साइज़ किया। बट अच्छा लग रहा था ऐसे भी, बहुत अच्छा। एंड इसके बाद हम जो है वो इफ़्तार करना शुरू करते हैं। तो बस यहीं तक था हमारा आज का व्लॉग। उसके बाद हम करेंगे इफ़्तार। और ये रहा हमारा नींबू पानी। नींबू पानी इज़ मस्ट, क्योंकि हाइड्रेट रहना ज़रूरी है। और इसके बाद हम करेंगे इफ़्तार और आप सबसे लेंगे इजाज़त। और आज का व्लॉग करते हैं यहीं पे एंड। और व्लॉग अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इस तरीके के जो वीडियो है रमज़ान की सहरी टू इफ़्तार रूटीन, वो रोज़ ही पब्लिश होंगी, तो आप सब ज़रूर ही देखिएगा। चलिए मैं लेती हूँ आप सबसे इजाज़त और फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।